ये 8th क्लास की एक्सरसाइज है स्क्वायर एंड क्यूब। तो उसके एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमको यहाँ ये पता करना है कि इनमें से कौन सा एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी हम हिंदी में बोलें तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिए हुए, जो संख्याएँ दी हुई है, इनमें से एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, हमको ये पता करना है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएँ पता करने के लिए पहले हमको किसी भी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर निकालना अगर हमको आता है तो उसका आंसर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। कुछ इसमें ट्रिक्स भी होती हैं जो हम याद रख सकते हैं। जैसे किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर, मीन्स किसी भी नंबर पे वंस पे अगर कोई 5 डिजिट उसमें है अगर वंस पर, तो इसके स्क्वायर में हमेशा लास्ट में 25 होता है। तो हम इसमें देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ एक फर्स्ट नंबर में 25 है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ भी 25 इसमें दिखाई दे रहा है हमको, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पर नीचे दो नंबर ऐसे हैं, यहाँ 25 नहीं है, तो इनका कैसे पता लगा सकते हैं। तो आपको पता लगाने का इसमें बहुत आसान सा एक तरीका होता है। हम किसी भी नंबर में कुछ डिजिट्स होती हैं जिनके स्क्वायर हम आसानी से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको स्कूल में दिखाया भी होगा कि 1 से 10 तक और 11 से 20 तक लगभग सभी स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं उनको इनके स्क्वायर हम लर्न करवा देते हैं, याद करवा देते हैं। तो वो बहुत आसान होता है। लेकिन कभी हमको याद नहीं भी होता है तो हम उसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। जैसे अब यहाँ अगर अपन पता करना चाहते हैं तो हमको क्या पता करना है। स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर जब निकालना होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी नंबर से। और इस तरीके से 40 का स्क्वायर अब निकालेंगे तो यहाँ पर ये 1600 आ जाता है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर है 1685 यानी 1685, 1685 एक नंबर हमको दिया हुआ है। हम देख रहे हैं यहाँ 40 का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर 1600 आ रहा है। अगर इसके बाद हम अगला नंबर लेकर देखें तो इसका स्क्वायर अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, अच्छा स्क्वायर भी निकालने का तरीका होता है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर इनको हम गुणा नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको करना ये होता है, आप पहले इस 1 का स्क्वायर लिखेंगे, हमेशा 2 डिजिट में हमको, 2 नंबर में हमको लिखना होता है। और उसके बाद इसी तरह 4 का क्या होता है 16 होता है ना, ठीक है। तो ये हमने 16 लिख दिया। और इसी के बाद अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 4 को हमको 1 से गुणा करना है। और ये जो नंबर आएगा गुणा करने के बाद उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 से उसको फिर से गुणा करना है। तो अपन करेंगे 4 1 जा 4 और फिर 4 2 जा 8। तो यहाँ पर अपन इसके नीचे 0 8 यहाँ लिख देंगे और इसको अपन ऐड कर लेंगे। जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1। तो अगर अपन देखें तो 41 का यानी 41 का जो स्क्वायर आता है वो 1681 1681 आता है। और इसी तरीके से अगर हम अब 42 का निकालना चाहेंगे तो 42 का स्क्वायर भी आप देख सकते हो, 2 का हो जाएगा 04, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। अपन इसको बीच में ऐड कर देते हैं, आप देखेंगे 4 6 7 1। अब आप देखिए 42 का यानी 42 का जो स्क्वायर आया है वो हमारे पास आ गया है अब 1764 यानी 1764। और 41 यानी 41 का जो आया था स्क्वायर हमारे पास वो आ गया था 1681 यानी 1681। और 42 यानी 42 का आ गया 1764। दोनों के बीच में ये कहीं भी नहीं आया है। तो इसका मतलब ये आंसर तो हमको यही मिल गया है। एक बार तो देखें तो कि इसका यहाँ पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये जो दिया हुआ है डी आंसर दिया हुआ है 1296, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसके बारे में पता कैसे कर सकते हैं। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं। कभी भी क्या होता है, एक आइडिया लेना होता है। जैसे हमने यहाँ 40 लिया था यानी 1600 का अंदाज़ा लिया था, इसी तरह आप अगर देखेंगे तो 30 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3 का 9 होता है स्क्वायर और 0 के लिए 20 लिख देंगे यानी 900। अब 900 के बाद जब हम आगे बढ़ के देखते हैं तो 35, इसके बाद हम अगला
35 देखते हैं। 35 के लिए जब स्क्वायर करके देखेंगे तो जहां भी वंस पे 5 आता है, मैंने आपको बताया था 25 होता है हमेशा, तो यही हमको दिखना है। 5 के लिए आपने लिखा 25 और इस 3 को आप इससे जस्ट नेक्स्ट जो इससे डिजिट आती है, अगला जो नंबर होता है उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को आप जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 4 जा 12, 12, यानी 35 का जो स्क्वायर आता है वो आता है ये। अब इससे जस्ट अगला नंबर, ये सब चीज़ें हमको तभी होता है जब हम ये चीज़ें जाने कि स्क्वायर कैसे निकालना है, तब हम इसको आराम से कर सकते हैं। 6 अब यहाँ पर देखेंगे अपन, तो 36 का अभी मैंने आपको दिखाया था तरीका किस तरह से करना है। 36 का स्क्वायर लिखने के लिए 6 का स्क्वायर लिखेंगे आप 36, और 3 का स्क्वायर होगा 09, और इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी इन दोनों को गुणा करेंगे। 6 3 जा 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36, यानी यहाँ 36। अब ये 6 3 एंड 6 अपन देखेंगे, यहाँ 9 हो गया है, 9 और 3 हो गया है 12। अब आपने देखा 1296 यानी 1296, और ये बिल्कुल इसका परफेक्ट स्क्वायर है 36 का, पता चल रहा है अपने को। तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और डी ऑप्शन में 1296 यानी 12 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये है 1685 1685, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया आपको? ओके।